समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महान आउ पवित्र नाम धन्यवाद हो। आज आम एक बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय को शिखा और जानिबा जे विश्वासी माने जो माने प्रभु जीशु ऊपर विश्वास करती से माने मद्यपान करें कि नहीं, निशा द्रव्य सेवन करें कि नहीं, से विषय को आम आज केवल बाइबल ही देखा। आउ विषय एते गुरुत्वपूर्ण ये जे कारण आजिका समय बहुत विश्वासी माने जो मान को मु भी व्यक्तिगत भाव जानी से माने मद्यपान करती, से माने निशा द्रव्य को सेवन करती। आजित मान को मैंने कहू जे तुम मैंने कहीं सब करुच, मैंने तो समस्त विश्वासी अटू ये सब करने कथा नुह। तो से माने कहती जे को जगह लिखाई जे आम मैंने मद पी पारबनी, को जगह लिखाई आम मैंने निशा द्रव्य सेवन कर पारबनी। तो आम मैंने से विषय को आज आम मैंने बाइबल ही देखा, कारण बाइबल बहुत जगह लिखाई जे तुम मैंने निशा द्रव्य ठू मद्यपान ठू तुम मैंने दूरे तुम मान से सब विषय नुह। तुम मैंने विश्वासी अट, तुम मैंने पुरुषों विश्वास करुच। तो आसंता मैंने डेरी न करी बहुत अल्प समय से समस्त विषय को शिखा और जानिबा जे को जगह बाइबल आम मान को मना करे, आम मान को बाइबल अनुमति दिए जे तुम मैंने से सब विषय लिप्त रुह बोली। प्रथम विषय लिखा जाए प्रथम करंथियो 3:16 तुम्हें माने जानो नहीं जे तुम्हें माने ईश्वर मंदिर आ ईश्वर आत्मा तुम मान अंतर में बास करती। जदि कौन लोक ईश्वर मंदिर को नष्ट करे तेबे ईश्वर ताको नष्ट करेंगे, कारण ईश्वर मंदिर पवित्र आ सही मंदिर तुम्हें माने अट। देखु ये जो वाक्य मानक लिखा जाए जे तुम्हें माने हूँ ईश्वर मंदिर आ ईश्वर आत्मा तुम मान अंतर में बास करती। ये गोटे एमतीका वाक्य अटे जो वाक्य थरेक आम मान को बुझाई दिए जे तुम्हें माने हूँ ईश्वर मंदिर आ मंदिर को तुम्हें केमिति पवित्र रखिबो, केमिति सफा रखिबो, केमिति सुरक्षित रखिबो सेटा तुमरो दायित्व। तुम जदि निशा द्रव्य द्वारा मद्यपान द्वारा यही मंदिर को नष्ट करुच ताल तुम मैंने बहुत बड़ भूल करुच। कहीं ईश्वर कहती जे भी नष्ट करे आमे ताको दंड देबो। मन तो ये जगह जुक्ति तर्क शेष हो जाए जेकोसी गोटे विश्वासी बुझिला सुझिला विश्वासी हो सी गोटे वाक्य ही परिवर्तन हो जे ईश्वर मंदिर आमे माने आ ये मंदिर को नष्ट कौन खाद्य द्रव्य और कौन निशा द्रव्य द्वारा तुम करें। तो ये ही जुक्ति तर्क शेष हो जाए जे तुम माने ईश्वर मंदिर अट, कौन जिनस द्वारा तुम नष्ट कर प्रथम वाक्य आम मैंने द्वितीय वाक्य को जीवा। द्वितीय रेफरेंस टी है होशेय 4:11 स्थान में लिखा जाए व्यभिचार मद्य नूतन द्राक्षारस बुद्धि को हरण करे। मन को व्यभिचार मद्य और नूतन द्राक्षारस बुद्धि को हरण करे। तो गोटे विश्वासी ये विषय को जानवा दरकार जे व्यभिचार आ मद आ नूतन द्राक्षारस बुद्धि हरण करे। तो जेकोसी गोटे विश्वासी मद पीए विभिन्न प्रकार निशा द्रव्य सेवन करे तो सी से ही लिप्त हो रहे सब बड़े। सी निजर बुद्धि को व्यवहार करे, निजर ज्ञान को व्यवहार करे, कारण से बुद्धि नष्ट हो जाए मद द्वारा, से बुद्धि नष्ट हो जाए विभिन्न प्रकार निशा सेवन द्वारा। तो ये हूँ द्वितीय वाक्य जोटा आम मान को सचेतन कराए जे तुम माने ये समस्त विषय टू दूरे रुह। तृतीय रेफरेंस होची प्रथम तिमोथी 3:9 स्थान में लिखा जाए मद्यपान अनासक्त और कुर्षित धन लोभ निर्लोभ हेबा आवश्यक। स्थान विषय यह जे पाउल तिमोथी के कहते जे जदि कौन विश्वासी प्रभु को सेवा करने चाहूँगी तो सी को प्रकार हवापाई दरकार। लिखा जाए मद्यपान आसक्त नुह अनासक्त हवा निहाय दरकार। आ धन रे लोभी न होई निर्लोभी हेबा निहाय आवश्यक दरकार। ये हूँ तृतीय वाक्य जोटा। तो ये वाक्य मान को यह सिखाए जे जदि कौन व्यक्ति सेवा करने चाहे परमेश्वर को लगी सेवा करने चाहे तो तार योग्यता कौन थी दरकार। से कौन मद्यपान न करुवा दरकार, कौन निशा द्रव्य पान न करुवा दरकार, कौन विषय लोभता भितर नथिबा दरकार। ताले से परमेश्वर को लगी स्वच्छंद मनरे आउ परमेश्वर को लगी से सेवा करि परिबो। आउ एक वाक्य मो सहित बोलतु हितोपदेश 20:1 स्थान में लिखा जाए द्राक्षारस निंदक मद्य कलहकारी जे कहीं तद्वारा भ्रांत हुए से ज्ञानवान नुहे। तो वाक्य मान को यह शिक्षा दिए जे द्राक्षारस हूँ निंदक
मद्य कलहकारी जे कहीं तद्वारा भ्रांत हुए से ज्ञानवान नुहे। तो प्रिय माने जो माने मद्यपान करती जो माने विभिन्न प्रकार निशाद्रव्य सेवन करती जीवन में कौन से प्रकार शांति न था। से विभिन्न स्थान निंदा पाती, से विभिन्न स्थान ताड़ना पाती, से वाक्य कही कलहकारी सबु स्थान रे कली सृष्टि करते। सबु स्थान यदि कौन विश्वासी मद्यपान करुच्ची निशाद्रव्य सेवन करुच्ची ताहले से ज्ञानवान नुहे। कारण परमेश्वर को वाक्य कहे जे कहीं से सब सेवन करे और भ्रांत हुए से ज्ञानवान नुहे। तो मैंने आउ एक वाक्य को देखी उपदेश 23:20 स्थान लिखा जाए द्राक्षा रस आसक्त और पेटार्थी मांस भोक्ता मान संगी हुओ नहीं। कारण जो माने निशाद्रव्य सेवन करती जो माने विभिन्न प्रकार मद्यपान करती गोटे विश्वासी से संगी हेबा निहाती नुह। गोटे विश्वासी से सांगसाथी हवा कथा नुह। कारण आम शरीर उपर आम से नियंत्रण नाई जे आम निजक नियंत्रण करि परिबा। पाउल कहते जे व्याभिचारु पलायन कर, मूर्ति पूजार पलायन कर। कारण आम जदि कहबा जे नाई मु निज ऊपर कंट्रोल अच्छी, मु निज ऊपर मोर नियंत्रण अच्छी, मु संभाली देवी मन को सेटा सब भूल धारणा, सेटा सब मिछ कथा। कारण जदि आम निजक सेतिकी नियंत्रण करि पारु थांते मन को वाक्य कहे जे प्रभु यीशु कहले जे पवित्र आत्मा आसिले से तुमको शक्ति देवे। मन को ईश्वर को आत्मा तुम मान को समस्त अभ्यास रु समस्त मंद कार्य बाहर से तुमको शक्ति दियंती, से तुमको साहाय्य करती। मन को केबे भी अविश्वासी मान सहित जो माने विशेष करी मद्यपान करती निशाद्रव्य सेवन करती से सहित बेसी समय काटिबा दरकार नहीं। कारण मुझे बहुत जन को जानी जो माने विश्वासी माने जो माने सहित मिसिले समय अतिबाहित कले, से सहित बसिले उठिले आ गोटे समय आसिले जो सहित निशाद्रव्य पान कले आ सहित मिसिकी कहले कथा जे नाई एते किसी भूल नहीं कहीं वाक्य मान को मना करे ना को जगह तुम मैंने देखाओ आम 28:7 और 8 स्थान लिखा जाए मात्र एमाने ही द्राक्षा रस भ्रांत होई अछंती और सुरापान द्वारा विपथ रे जाई अछंती। जाजक और भविष्यत वक्ता सुरापान द्वारा भ्रांत होई अछंती। द्राक्षा रस से मानको ग्रास करी अछि, सुरापान द्वारा से माने विपथ रे जाई अछंती। से माने दर्शन रे भ्रांत हुअंती, विचार रे झुंटी पड़ंती। कारण मेज सब बांती और मल रे परिपूर्ण कोनोसी परिष्कृत स्थान नाही। तो प्रिय माने इस स्थान जो वाक्य लिखा जाए जे द्राक्षा रस रे भ्रांत होई अछंती माने विश्वासी माने सुरापान द्वारा विपथ रे जाइछंती। सुरापान द्वारा निशाद्रव्य द्वारा कई सुपथरे जाती सब विपथ पथरे ही जाती। तो जाजक माने भविष्यत वक्ता सुरापान द्वारा भ्रांत होइछंती। तो सुरापान द्वारा निशाद्रव्य द्वारा जेकोसी विषय निशा आसे सेरा सेवन कले कौन सी व्यक्ति केबेले भी गोटे ठीक बाटे जाए, गोटे ठीक कथा केबेले कहेनी, सी सब भ्रांत हुए, सब से भूल पथरे ही जाए। तो जगह जो तुम मैंने पढ़ो भलरे पढ़ो तो सारे लिखा जाए जे जाजक माने भविष्यत वक्ता माने निशाद्रव्य द्वारा सुरापान द्वारा से माने भ्रांत होइछंती। से माने विचार भी ठीक रे करि पारंतेनी, से माने दर्शन रे भ्रांत हुअंती। लिखा जाए मेज सब बांती रे परिपूर्ण मल रे परिपूर्ण कौनसी परिष्कृत स्थान नाही। एई विषय परमेश्वर कहती। मैंने आ एक वाक्य को देखा बंधु तीतस 2:3 लिखा जाए पुणी वयोधिका स्त्री मानकु से परी पर निंदुका और मद्यपान रे आसक्त न होई सुधाचारिणी हेबा पई और सुशिक्षा देबा को अनुरोध कर। तो इस स्थान रे भी लिखा जाए जे मद्यपान रे आसक्त न हेबा पई आज्ञा दियो। मन को मद्यपान गोटे विश्वासी पई होई न थाए, गोटे विश्वासी पई से सब अनुमति न थाए जे तुम माने मद्यपान करि परिबो। तो इस जगह लिखा जाए जे स्त्री लोक मानकु मद्यपान करिया पई मना कर। मन को से माने सुधाचारिणी होई सुशिक्षा देवा पई अनुरोध कर। मन को से माने परनिंदा करि परिबेनी, से माने मद्यपान करि परिबेनी। तो प्रिय माने ये वाक्य हूँ शेष वाक्य जोटा माने टिके ध्यान रस शुणा। ए जगह लिखा जाए लुक 22:34 जोटा प्रभु जीशु निजे कहते। से कहते जे किंतु तुम्हें माने अपना अपना विषय रे सावधान होई थाओ काले तुम मान हृदय मतता
ଓ ମଦ୍ୟପାନରେ ପୁଣି ଜୀବିକା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ଆଉ ସେହି ଦିନ ହଠାତ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ, କାରଣ ତା ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଏ ବିଷୟକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ, ମାନେ ତୁମମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ, କାରଣ ସେହି ଦିନ ବିଚାର ଦିନ କେଉଁ ଦିନ ଆସିବ ତା କେହି ଜାଣନ୍ତିନି, ତା ହଠାତ୍ ଆସିବ। କାଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପୁନର୍ବାର ଫେରିଯିବ ମଦ୍ୟପାନକୁ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ ଫେରିଯିବ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଦିନ ହଠାତ୍ ଆସିବ। ତ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ? ମନେକ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ତୁମମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରନି। ମନେକ ଯେକୌଣସି ବିଶ୍ୱାସୀ ମଦ୍ୟପାନରେ ଲିପ୍ତ ରହେ, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହେ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତା ସହିତ ତାର ବାକ୍ୟରେ ମନ ଲାଗେନି, ତାର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନ ଲାଗେନି, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ ଏମିତି ଆସିବ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରୁ ସେ ବାହାର କରିଦେବ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ ଯେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଦରକାର ନାହାନ୍ତି। ମନେକ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଏ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମଦ୍ୟପାନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମଦ୍ୟପାନ ଆମମାନେ ପିଇ ପାରିବୁନି, ଆମମାନେ ମଦ ପିଇ ପାରିବୁନି, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିପାରିବୁନି। ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ ଅନେକ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖେଇଲି ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ପାଇଯିବେ, ଏ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତ ରେଫରେନ୍ସ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଏ ବିଷୟକୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ତୁମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ କେତେ ପରିଷ୍କାର ରଖିବ, କେତେ ପବିତ୍ର ରଖିବ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଠାରୁ, ବ୍ୟଭିଚାର ହଉ, ମଦ୍ୟପାନ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହଉ, ଯଦି ତୁମ ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟଠୁ ତୁମମାନେ ଦୂରେଇକି ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ଆମେମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହଁ, ଆମମାନେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ତ ଯେକୌଣସି ବିଶ୍ୱାସୀ ଏ ବିଷୟକୁ ଜାଣେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ନିଜକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କାରଣ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସମୟରେ ଅଛୁ ଯେଉଁ ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ ଶେଷ ସମୟ। ମନେକ ପରମେଶ୍ୱର ବିଚାର କରିବେ, ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ସେ ବିଚାର କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ବିଚାର କରିବେ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜିକା ସମୟରେ ମଦ୍ୟପାନ, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୁଲ ନ ଲାଗୁଛି, ମନେକ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବେ। ମନେକ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ସବୁ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ମନେକ ବାକ୍ୟରେ ସବୁ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ତୁମମାନେ ମଦ୍ୟପାନଠୁ ଦୂରେଇକି ରୁହ, ତୁମମାନେ ମଦ୍ୟପାନ ସେବନ କର ନାହିଁ। ମଦ୍ୟପାନ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ତୁମମାନଙ୍କର ବିବେକ ଖରାପ ହୁଏ, ତୁମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ତୁମମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବ। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ ମଦ୍ୟପାନ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେ ତାହା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ ଅଟେ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତା ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରିଷ୍କାର ହୁଏ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରିଷ୍କୃତ ହୁଏ, ତାକୁ ପବିତ୍ର କରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ଖରାପ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସରୁ ସେମାନେ ବାହାରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।